नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैब2 पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो दिखती तो हरी भरी है, लेकिन किसानों के लिए सिरदर्द बन जाती है। खरपतवार। ये वो अनचाहे मेहमान हैं जो बिना बुलाए हमारे खेतों में आकर पोषक तत्व छट कर जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खरपतवार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और ये हमारी फसलों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। वीडियो के अंत तक आप न सिर्फ खरपतवार पहचान पाएंगे, बल्कि समझेंगे कि इनका नियंत्रण क्यों जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं खरपतवार की इस दिलचस्प यात्रा। सबसे पहले, खरपतवार है क्या? खेती की दुनिया में ये नाम सुनते ही हर किसान के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। लेकिन असल में खरपतवार का मतलब क्या है और ये हमारे खेतों के लिए इतनी बड़ी समस्या क्यों बन जाते हैं? सीधी भाषा में कहें तो कोई भी पौधा जो गलत जगह गलत समय पर उग जाए वही खरपतवार कहलाता है। ये ऐसे पौधे हैं जिनका खेती में कोई फायदा नहीं, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। ये बिना बुलाए मेहमान की तरह आते हैं और फसल के लिए जरूरी संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं। ये हमारी मुख्य फसल के साथ पानी, रोशनी और पोषक तत्वों के लिए मुकाबला करते हैं और कई बार तो ये मुकाबला जीत भी जाते हैं। जब खरपतवार ज्यादा हो जाते हैं तो फसल को मिलने वाला पोषण कम हो जाता है, जिससे पौधे कमजोर और छोटे रह जाते हैं। खरपतवार की सबसे बड़ी ताकत है इनकी तेज बढ़त और अनगिनत बीज बनाने की क्षमता। ये हर मौसम में खुद को ढाल लेते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश। इनकी जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं, जिससे इन्हें उखाड़ना भी मुश्किल हो जाता है। नतीजा, हमारी फसल कमजोर हो जाती है, पैदावार घट जाती है और महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। किसान की लागत बढ़ जाती है, लेकिन आमदनी घट जाती है। कई बार तो पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है। खरपतवार सिर्फ पोषण ही नहीं चुराते, बल्कि ये कीड़े मकोड़ों और बीमारियों के लिए भी छुपने की जगह बन जाते हैं। कई बार ये खरपतवार ऐसे कीटों और रोगों को पनाह देते हैं जो बाद में हमारी फसल पर हमला कर देते हैं और नुकसान को और बढ़ा देते हैं। अगर इनका समय पर नियंत्रण न किया जाए तो ये पूरे खेत पर कब्जा कर सकते हैं। इससे न सिर्फ फसल बर्बाद होती है, बल्कि खेत की मिट्टी की गुणवत्ता भी गिर जाती है। खरपतवार खेत की उपजाऊ शक्ति को भी कम कर सकते हैं, जिससे भविष्य की फसलें भी प्रभावित होती हैं। सोचिए, जब किसान महीनों तक मेहनत करता है, हर मौसम की मार झेलता है और फिर भी अगर पोषण खरपतवार खा जाए तो नुकसान कितना बड़ा होता है। इससे किसान की आर्थिक स्थिति भी डगमगा जाती है और परिवार पर भी असर पड़ता है। इसलिए खरपतवार को पहचानना और समय पर नियंत्रित करना खेती का सबसे अहम हिस्सा है। अगर हम इन्हें शुरुआत में ही पहचान लें और सही तरीके से नियंत्रण करें तो फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों बढ़ सकती है। अगले हिस्से में जानेंगे खरपतवार के प्रकार और उनसे निपटने के तरीके। अब बात करते हैं वार्षिक खरपतवार की। ये वो खरपतवार हैं जो अपने जीवन चक्र को सिर्फ 1 साल में पूरा कर लेते हैं। यानी ये बीज से अंकुरित होते हैं, पौधा बनते हैं, फूल और बीज बनाते हैं और फिर उसी साल खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन इनका असर खेत में सालों तक बना रहता है, क्योंकि ये हर साल नए बीज छोड़ जाते हैं। वार्षिक खरपतवार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जैसे ही मौसम अनुकूल होता है, इनके बीज मिट्टी में पड़े पड़े जाग जाते हैं और कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। ये पौधे बहुत जल्दी बड़े होकर फिर से बीज बना देते हैं, जिससे इनकी संख्या हर साल बढ़ती जाती है। वार्षिक खरपतवार 2 मुख्य मौसमों में पाए जाते हैं, खरीफ यानी गर्मी और बरसात के मौसम में, और रब्बी यानी सर्दी के मौसम में। खरीफ के मौसम में उगने वाले खरपतवार आमतौर पर बारिश के साथ ही खेतों में फैल जाते हैं, जबकि रब्बी के खरपतवार ठंड के मौसम में उगते हैं। उदाहरण के लिए खरीफ में सांवा घास और गुल्ली डंडा जैसे खरपतवार आम हैं, जबकि रब्बी में बथुआ बहुत देखने को मिलता है। ये पौधे दिखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका असर फसल पर बड़ा होता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनके बीज है। एक छोटा सा पौधा भी हजारों बीज बना सकता है और ये बीज मिट्टी में कई सालों तक बिना खराब हुए पड़े रह सकते हैं। जब भी मौसम सही होता है, ये बीज फिर से अंकुरित हो जाते हैं और नए पौधे बन जाते हैं। वार्षिक खरपतवार की एक और खासियत है कि ये फसल के साथ ही उगते हैं। जैसे ही किसान बीज बोता है, वैसे ही ये भी उगाते हैं और फसल के लिए पोषक तत्व
पानी और जगह की होड़ में लग जाते हैं। अगर इन्हें समय पर न हटाया जाए तो ये फसल की बढ़वार और पैदावार दोनों पर बुरा असर डाल सकते हैं। अच्छी बात ये है कि वार्षिक खरपतवार की जड़ें बहुत गहरी नहीं होती। इन्हें निराई गुड़ाई या हाथ से आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये काम समय पर करना बहुत जरूरी है, वरना ये फिर से बीज बना देंगे और समस्या बढ़ जाएगी। कई बार किसान सोचते हैं कि अगर कुछ पौधे रह भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच ये है कि एक भी पौधा अगर बीज बना गया तो अगले साल हजारों नए पौधे उग सकते हैं। इसलिए हर पौधे को समय रहते हटाना जरूरी है। वार्षिक खरपतवार से बचाव का सबसे असरदार तरीका है इन्हें पहचानना और बीज बनने से पहले ही निकाल देना। खेत की नियमित सफाई, समय पर निराई गुड़ाई और फसल चक्र बदलना भी इनकी संख्या कम करने में मदद करता है। अगर किसान सतर्क रहे तो वार्षिक खरपतवार को काबू में रखना आसान हो सकता है। अब आते हैं द्विवार्षिक खरपतवार पर। इनका जीवन चक्र 2 साल का होता है। पहले साल ये सिर्फ पत्तियां और मजबूत जड़ बनाते हैं। दूसरे साल तेजी से बढ़कर फूल और बीज बनाते हैं। पहले साल ये छोटे और शांत रहते हैं, जिससे किसान इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरे साल इनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए जंगली गाजर, पहले साल पत्तियां, दूसरे साल फूल और बीज। इन्हें नियंत्रित करने का सबसे अच्छा समय पहला साल है, जब ये छोटे होते हैं। अगर दूसरे साल पहुंच गए तो फूल आने से पहले ही इन्हें नष्ट करना जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे जिद्दी बहुवर्षीय खरपतवार की, जो कई सालों तक खेत में टिके रहते हैं। ये सिर्फ बीज से नहीं, बल्कि जड़ों, तनों या कंद से भी फैलते हैं। ऊपर से काटने पर भी फिर उगाते हैं। इनकी जड़ें गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं। हर टुकड़ा नया पौधा बना सकता है। जुताई करते समय इनके टुकड़े और फैल जाते हैं, जिससे समस्या बढ़ जाती है। मोथा और दूब घास इसके उदाहरण हैं। इनकी जड़ों का जाल मिट्टी में फैला रहता है। ये न सिर्फ पोषण चुराते हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे रसायन छोड़ते हैं जो फसल की बढ़वार रोक देते हैं। इनका नियंत्रण मुश्किल है। गहरी जुताई, असरदार खरपतवार नाशी और लगातार निगरानी जरूरी है। खेती में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है खरपतवार। ये न सिर्फ पौधों से पोषक तत्व, पानी और धूप छीन लेते हैं, बल्कि फसल की बढ़वार और उत्पादन को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर समय रहते इनका नियंत्रण न किया जाए तो ये खेत में तेजी से फैलकर मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। अब सवाल, इन खरपतवारों से छुटकारा कैसे पाएं? खरपतवार नियंत्रण के कई तरीके हैं और हर किसान को अपनी जरूरत और खेत की स्थिति के अनुसार सही तरीका चुनना चाहिए। पहला तरीका है भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण। इसमें किसान खुद या मजदूरों की मदद से हाथ से खरपतवार उखाड़ते हैं, जिससे जड़ों तक सफाई हो जाती है। इसके अलावा निराई गुड़ाई या मशीनों से जुताई करके भी खरपतवार को खेत से हटाया जा सकता है। ये तरीके छोटे और मध्यम आकार के खेतों के लिए काफी कारगर हैं। दूसरा तरीका है सस्य नियंत्रण। इसमें फसल चक्र अपनाना, यानी हर सीजन में अलग अलग फसलें बोना, जिससे खरपतवारों का जीवन चक्र टूट जाता है। साथ ही घनी और तेजी से बढ़ने वाली फसलें बोने से खरपतवारों को जगह और रोशनी नहीं मिलती, जिससे उनका विकास रुक जाता है। मल्चिंग भी एक असरदार तरीका है। पुआल, सूखी घास या प्लास्टिक शीट से मिट्टी को ढकने से खरपतवारों को सूरज की रोशनी नहीं मिलती और वे खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। तीसरा तरीका है जैविक नियंत्रण। इसमें खरपतवार के प्राकृतिक दुश्मनों जैसे कुछ खास कीड़े, फफूंद या रोगाणुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो सिर्फ खरपतवार को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को नहीं। चौथा तरीका है रासायनिक नियंत्रण। इसमें खरपतवार नाशी दवाओं का सही मात्रा और सही समय पर छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार जल्दी और प्रभावी तरीके से खत्म हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, रसायनों का ज्यादा या गलत इस्तेमाल मिट्टी की उर्वरता को कम कर सकता है और फसल के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। रसायनों के बहाव से पानी भी प्रदूषित हो सकता है और किसान की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए सुरक्षा के उपाय जरूर अपनाएं। सबसे असरदार तरीका है इन सभी तरीकों का संतुलित और समझदारी से इस्तेमाल करना, जिसे एकीकृत खरपतवार प्रबंधन कहते हैं।
इससे न सिर्फ खरपतवारों पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि फसल की सेहत और उत्पादन भी बेहतर होता है। याद रखें, खेत की लगातार निगरानी और समय पर कार्रवाई से ही इन बिन बुलाए मेहमानों को काबू में रखा जा सकता है। सतर्क रहें, सही तरीका अपनाएं और अपनी फसल को खरपतवारों से सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, ये थी खरपतवारों की पूरी कहानी और नियंत्रण के तरीके। उम्मीद है अब आप इन्हें पहचान पाएंगे और सही समय पर कार्रवाई कर पाएंगे। जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। जब आप दुश्मन को पहचानते हैं तो जीतना आसान हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी और किसानों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि खेती किसानी की और भी उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी फसलों का ध्यान रखिए। जय हिंद।